हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 में रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ दर को प्रभावित करना है। दर को प्रभावित करना मतलब या तो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देना या रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देना। कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और कुछ ऐसी चीज़ उसमें मिला दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वह रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेज़ी से हो जाए, जो 10 मिनट में होने वाली थी 5 मिनट में हो जाए। या तो कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला दिया जाए जो 2 मिनट में चलने वाली अभिक्रिया थी वो आधे घंटे तक चलती रहे, मतलब धीमी हो जाए। तो देखेंगे इसमें कई कारक हैं, कई घटक हैं। उसमें पहले घटक का नाम है बच्चों अभिकारकों का स्वरूप, रिएक्टेंट नेचर। अभिकारक, जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया में जानते हैं, अभिकारक का मतलब क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं तो बाईं तरफ लिखते हैं अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ, और दाईं तरफ लिखते हैं उत्पाद या परिणामी पदार्थ, परिणामी पदार्थ। तो बच्चों, जो अभिकारी पदार्थ है इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका स्वरूप कैसा रहेगा, उस पर निर्भर है। तो जब मैं कहता हूँ कि अभिकारी पदार्थ का स्वरूप, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है उसका स्वरूप कैसा होगा, तो स्वरूप का अर्थ देखिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया हूँ बच्चों, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, तांबा, पारा, चांदी, सोना। ये बहुत ज़्यादा तीव्र है, यह उससे कम 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 है, यह उससे कम। इसका अर्थ समझते हो? जैसे दो लड़के हैं और छोटी मोटी लड़ाई हो रही है तो एक लड़का बहुत लड़ाई पे उतारू रहता है कि मैं जल्दी से लड़ूंगा, और दूसरा बहुत शांत है, तो बहुत शीघ्रता करता है, मतलब बहुत जल्दीबाजी करता है। वैसे ये दोनों में अगर तुलना करें हाइड्रोजन और पोटेशियम में, तो हाइड्रोजन बहुत तीव्र है, बहुत कम समय में अभिक्रिया कर देगा, ये थोड़ा समय लेगा। लेकिन ये दोनों में तुलना करें, ये बहुत तीव्रता से कम समय में अभिक्रिया करेगा, ये थोड़ा समय लेगा। इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में जो बाएं तरफ होगा वो बहुत ही तीव्र करेगा, और जो जैसे जैसे हम दाएं तरफ जाएंगे वह अभिक्रिया अधिक समय में होगी, संपन्न होगी उसके साथ, उस तत्व के साथ। बच्चों, तो कहीं भी अगर हम ले लें, जैसे लेड और कापर में, सीसा और तांबा में, तो सीसा यहाँ बाएं तरफ है, ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, तांबा दाईं तरफ है, ये अधिक क्रिया करेगा। अगर आपसे कोई बोर्ड में प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे अधिक तीव्र तेज़ी से अभिक्रिया करने वाला पदार्थ कौन सा है, आपको बता दूं मार्च 2000 में यह प्रश्न आया था। प्रश्न तीसरे में 3 अंक में 1 नंबर का पूछा गया था, विभाजित करके 3 अंकों को विभाजित 1-1-1 में किया गया था। सबसे अधिक तीव्रता से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन सा तत्व है, तो वहाँ पोटेशियम दिया था और सोना दिया था। तो सबसे अधिक पोटेशियम है और सबसे कम सोना है। सोना और चांदी में देखें तो चांदी कम है, सोना अधिक है। ठीक है बच्चों, तो अधिक क्रियाशील वाला जो है बाएं तरफ रहेगा इस श्रृंखला में, और कम क्रियाशील वाला दाहिनी तरफ रहेगा। तो बच्चों, इसे याद करने का मैं स्वरूप बता दूं, इसको ऐसे कह सकते हैं, हे कहो ना कार मिलेगी, अल्टो, जीन, फेरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी, और लाइफ होगा कभी सिल्वर कभी गोल्ड। हे कहो ना कार मिलेगी, अल्टो, जीन, फेरारी, पब्लिक क्यूरियस होगी, लाइफ होगा कभी सिल्वर कभी गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये याद कर लीजिए
अब देखेंगे किसी दो तत्वों में तुलना करके, जैसे मैंने कह दिया कि आपके स्वाध्याय में ये दोनों हैं। जैसे एल्यूमिनियम ले लें, किसी दो तत्वों की तुलना, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, जिंक ले लिया, और ये दोनों को HCl के साथ मैंने क्रिया करा दिया। अब कौन सा बताइए रासायनिक अभिक्रिया कौन सी तीव्र होगी और कौन सी धीमी होगी, बताइए। जी हाँ, यहाँ तुलना करें तो एल्यूमिनियम जो है बाईं तरफ है, तो एल्यूमिनियम बहुत तेज़ी से क्रिया करेगी और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगी AlCl3, और इसके साथ क्रिया होने पे यहाँ तीव्र होगी। तीव्र मतलब कम समय में। और बच्चों यहाँ जो है, यहाँ देखें तो ये हो जाएगा धीमी गति से, मतलब अधिक समय में ये लेगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तब हम अगले कारक पर चलते हैं। ओके, कणों का आकार मतलब साइज़ ऑफ रिएक्टेंट, जो हम पदार्थ लेते हैं वह छोटा है कि बड़ा है। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे एक गिलास में आपने पानी ले लिया और गुड़ ले लिया, गुड़ का एक टुकड़ा ले लिया, गिलास में पानी है, गुड़ है। आप इस गुड़ को इस गिलास में डाल दीजिए। इसको पूरी तरह घुलने में, विलीन होने में कितना समय लगेगा, और इसकी तुलना इससे करें। एक गिलास में पानी ले लें और ग्लूकोज पाउडर ले लें। आप लोग ग्लूकोज पाउडर मार्केट में देखते होंगे, पाउडर ले लें और इसको इस पानी में डाल दें। अब बताइए यह पाउडर इस पानी में बहुत जल्दी से अदृश्य हो जाएगा, घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा, अथवा यह गुड़? जी हाँ, क्या उत्तर सही होगा? ग्लूकोज पाउडर, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अगर इसका आकार देखें तो गुड़ का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन जो ग्लूकोज पाउडर के कण हैं बहुत छोटे हैं। तो जितना ही छोटा छोटा कण रहेगा वह जल्दी घुलेगा, लेकिन विज्ञान की भाषा में बोलेंगे जितना छोटा कण रहेगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। तीसरी भाषा में बोले तो कम समय लेगा। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं। जिंक का टुकड़ा है, HCl के साथ क्रिया कराया गया। जिंक का पाउडर है, HCl के साथ क्रिया कराया गया। आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं बच्चों कि ये कम समय लेगा और ये अधिक समय लेगा। दोनों का उत्पाद समान रहेगा, लेकिन ये कम समय लेगा, ये अधिक समय लेगा। कम समय मतलब धीमी गति से, और अधिक समय मतलब तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया चल रही। और एक उदाहरण ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ क्रिया कराया जाए। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कंसंट्रेट, तो यहाँ आप देखेंगे संगमरमर मतलब मार्बल, तो इसके टुकड़े के साथ अभिक्रिया कराया जाए और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के पाउडर के, फाइन पाउडर, बहुत बारीक पिसा हुआ, तो आप देखेंगे यहाँ कम समय लेगा, मतलब तीव्र अभिक्रिया होगी, बहुत अभिक्रिया की दर तेज होगी। की दर तीव्रता से होगी, और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी रहेगी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर अभिकारी पदार्थ का आकार बड़ा है तो धीमी गति से अधिक समय में, और अभिकारी पदार्थ का कणों का आकार छोटा है तो तीव्र गति से अथवा कम समय में, अथवा इसको कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर तीव्र होगी। अब हम अगले कारक को देखते हैं, अभिकारकों की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तीसरा कारक है, अभिकारक की सांद्रता। बच्चों सांद्रता, कंसंट्रेशन या सांद्रता का मतलब होता है तीव्रता या तीक्ष्णता या गाढ़ापन या डेंस मटेरियल, डेंस पदार्थ। ऐसे तुलना कर लीजिए बच्चों, जैसे कि आप फेविकॉल का ट्यूब दबा रहे हैं, फेविकॉल का, और साथ ही साथ आप अपने फेविकॉल तो देखे होंगे, और अपने सुबह सुबह आप ब्रश करते हैं तो आप टूथपेस्ट का जब ट्यूब दबाते हैं, दोनों में देखो सबसे गाढ़ा जो है फेविकॉल दिखेगा, तो गाढ़ापन। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, जैसे आप खाना बनाए हैं, खाने में बिल्कुल नमक मत डालिए, और दूसरा वही खाना बनाए हैं उसमें बहुत नमक झोंक दो,
आप दोनों खाओगे तो कैसा लगेगा, एक तो एकदम फीका और दूसरा वाला एकदम सांद्र लगेगा, बहुत ही गाढ़ा रहेगा, बहुत ही तीक्ष्ण रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सांद्रता। और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा शक्कर ले लीजिए और 1 चम्मच शक्कर ले लीजिए, 1 चम्मच आप क्या लिए, शक्कर ले लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में, या कह सकते हैं 100 ml पानी में उसको घोल दीजिए और आपका बन जाएगा जूस। और दूसरी तरफ आप वही 1 चम्मच शक्कर जो है, 1 चम्मच शक्कर जो है क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए। अब आप दोनों को पीकर देखिए, यह तो बहुत ही सांद्र रहेगा और ये बहुत ही सांद्र कम रहेगा। जिसकी सांद्रता कम रहती है उसको कहते हैं बच्चों तनु या दिल कहेंगे, और जिसकी सांद्रता जो बहुत सांद्र रहेगा उसको कहते हैं कंसंट्रेशन या कॉन। इसको कॉन भी कहते हैं और इसको दिल या डाइल्यूट कहते हैं। तो याद रखिए, तनु मतलब बहुत ही फीका, हल्का, कम गाढ़ापन, और कंसंट्रेट या सांद्र मतलब बहुत गाढ़ापन। तो एक उदाहरण के साथ हम इसको आगे ले चलते हैं। मरमर को हम तनु HCl या बहुत ही पतले सॉल्यूशन HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, और वही कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या शाहबादी पत्थर या मार्बल जिसे कहते हैं, उसको सांद्र बहुत ही गाढ़े HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो आप देखेंगे दोनों क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, लेकिन बच्चों यहाँ बहुत तीव्रता के साथ निकलेगी और यहाँ धीमी गति से क्रिया होगी। तीव्रता मतलब बहुत कम समय में क्रिया कर देगा और ये बहुत अधिक समय लेगा और कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। उत्पाद दोनों समान रहेंगे, लेकिन हमें इस पर देखना है कि कहाँ पर दर अधिक है, कहाँ पे दर कम है, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है बच्चों, तो अगले कारक पर चलते हैं। है अभिक्रिया का तापमान। अभिक्रिया का तापमान या टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। बच्चों आप लोग बीरबल की खिचड़ी का नाम सुने हो? बीरबल की खिचड़ी, आप अपने भी घर में खिचड़ी बनाते होंगे। बताइए, आप घर में खिचड़ी बनाते तो कितना मिनट लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। बीरबल की खिचड़ी कितने मिनट में पकी थी? सुबह 9 बजे से रखे थे, शाम को 5 बजे पकी। क्यों बता सकते हो? क्योंकि उसने आँच बहुत कम दिया था, है ना। और हम आँच बराबर देते हैं, अधिक देते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसी हो जाएगी बच्चों कि तापमान कम होने पर रासायनिक अभिक्रिया में अधिक समय लगेगा, जैसा कि बीरबल को लगा था। इसको दूसरे भाषा में कैसे कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर धीमी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अगले कारक पर हम चलते हैं। बच्चों उत्प्रेरक ये अगला कारक है। मैं एक छोटी सी आपके दैनिक जीवन की घटना बताता हूँ। जैसे कोई मार्केट में कोई चोर किसी का पॉकेट छीन के लेके गया और वो दौड़ाया और पकड़ लिया। मार्केट में 100-150 लोगों की भीड़ जम जाती है और पब्लिक चिल्लाती है मारो मारो, और वो आदमी क्या करता है, 2-4 झापड़ उसे लगा देता है। पब्लिक और चिल्लाती है मारिए मारिए, और वो मारते चला जाता है। आप यहाँ देखेंगे पब्लिक ने नहीं मारा, जिसका चोरी हुआ था उसने मारा। यहाँ क्रिया 2 जन में चल रही है, चोर और जिसका चोरी हुआ, ये दोनों में। लेकिन बगल में खड़ी हुई जो पब्लिक है वो उकसा रही है, तो उकसाने वाले को ही उत्प्रेरक कहते हैं। जो लड़ाई में भाग न ले, बाहर से खड़ा होकर उकसावे, उसको उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को मुझे गर्म करना है, गर्म करके इसको तोड़ देना है और 2 उत्पाद में बनाना है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया
गर्म करने पे हम पाते हैं पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, लेकिन ये क्रिया चलेगी तो कम से कम 1 घंटा लग सकता है। लेकिन इसी अभिक्रिया में इस गर्म करने के दौरान अगर मैं उत्प्रेरक डाल दूं तो ये ज़्यादा 1 मिनट में क्रिया संपन्न हो जाएगी और जो हम चाहते थे वही उत्पाद हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं बच्चों, जब मैं कहता हूं उत्प्रेरक तो इसके लिए एक निश्चित उत्प्रेरक रहता है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट के लिए मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करे। यहाँ उत्प्रेरक देखें, ठीक है बच्चों। तो यह था रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, इन 5 कारकों को आप अपने कॉपी में लिखें और मुझे पूरा विश्वास है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और आइकन बेल ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन पाठशाला। और बच्चों, ज़रूर कमेंट्स दें कि लेक्चर कैसा था, जिससे मैं आपको और अच्छा वीडियो बनाकर आपको भेज सकूं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक साइंस में लेंगे। इट्स नेम इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।